अंता उपचुनाव जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे रोचक होता जा रहा है। आप रोज़ देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया अंता उपचुनाव के अंदर देखने को आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें अंता उपचुनाव की तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता उपचुनाव में पहुंच चुके, रोड शो करके आए हैं। साथ में देखने को मिली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रोड शो था। सारे मंत्री उनके साथ थे और एक लंबा रोड शो किया गया और ऐसा उम्मीदें लगाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब ये जो समीकरण है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने लगा है। अंता उपचुनाव में ही कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए सचिन पायलट ने रोड शो किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत जल्द अंता पहुंचेंगे, वो भी एक रोड शो प्लान कर रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन होगा, ये उस दिन प्लानिंग चल रही है। वहीं भाजपा की ओर से एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 तारीख को अंता जा सकते हैं। अंता के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ एक रोड शो किया जा सकता है। दोनों पार्टी अपनी पूरी दमखम लगा के इस चुनाव को लड़ रही हैं। अंता मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, अंता राजस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला चुनाव हो सकता है। उपचुनाव है, विधानसभा छोटी ज़रूर है पर चुनाव राजस्थान में सबसे चर्चित है और चर्चित बन गया क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने इस पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। अब वहाँ ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि चुनाव किसके पाले में बैठता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ प्रत्याशी अपने पूरा जोर लगाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के लिए लोगों ने अपना खून देकर नरेश को तोला है। रक्त से तोला एक गांव है सिमलिया, जहां पे उसके माता पिता को और नरेश को तोला गया और ये आज भी किया जाना है। मेरी बात हुई थी तो बताया गया कि 500 यूनिट से ज़्यादा खून जो है वो इकट्ठा किया जा चुका है और आज भी नरेश मीणा को खून से तोला जाएगा। इस खून का उपयोग एक्सीडेंट में जो काम आता है उसके लिए हो सकता है, जिनको आवश्यकता है उनके लिए होगा। पर बड़ी बात यह है कि खून का उपयोग पहली बार किसी चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है। खून बहता बहुत देखा गया है पर खून किसी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों ने इकट्ठा किया हो, उसको खून में तोला हो और फिर वो दान कर दिया हो, ये देखने को पहली बार किसी चुनाव के अंदर मिल रहा है। अंता चुनाव जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी और रोचक होगा, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे साथ में एक युवा इंजीनियर जुड़ गया है, इसका नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय और मैं जालोर जिले के छोटे से गांव दांतीवाद से बिलोंग करता हूं। संजय ने एक रोबो बनाया है, ये एआई बेस्ड रोबो है। ये आपको आपके विषय की सारी जानकारी दे देगा। ये रोबो जो है आपको बताएगा कि आप कौन हैं, जितनी जानकारी आप इससे जानना चाहेंगे। संजय क्या क्या करता है ये रोबोट मेनली जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है एवं इसको हम काफ़ी दूरी तक खड़े काम में ले सकते हैं और ये एआई से कनेक्ट रहता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसको हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका ये आंसर देगा, सही आंसर दे देगा। क्योंकि एआई कभी कभी फंसा देता है। नहीं, बिल्कुल जो है वो सही देगा, बिल्कुल सही देगा। बिल्कुल। अभी अंता के अंदर उपचुनाव चल रहा है, तुम्हारा ये रोबो क्या कह रहा है, उसकी भविष्यवाणी करेगा? बिल्कुल हम पूछते हैं अभी इससे। और हेलो 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 रोबोट, हेलो रोबोट। एक घंटा 1.5 घंटा चालू करिए। Disconnected. हेलो, लेकिन अंता उपचुनाव के बारे में बताओ। अंता विधानसभा उपचुनाव 2025। हाँ बताओ। नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। विधानसभा उपचुनाव के हाँ बताओ।
इधर से चल रहा है 2-3 जरूर। अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अंता उपचुनाव के बारे में बताओ। अंता उपचुनाव में किसकी विधानसभा उपचुनाव के बारे में आपको बताता हूं। इस उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 12 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य मुकाबला 14 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। एआई काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी फंसा देता है। अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे किसके जीतने की उम्मीद लग रही है भाई रोबो जी? कौन जीतेगा उसमें? चलिए साहब, ये इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो? जी। सेकंड ईयर में पढ़ रहा है संजय। इसने प्रयास किया है, एक अच्छा प्रयास है। इस प्रयास की सराहना जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है। सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। हाँ, ये देखिए, ये उपचुनाव के विषय में मैंने आपको कहा अंता का उपचुनाव इतना रोचक है कि ये रोबो जो है ये भी इस पचड़े में फंसने को तैयार नहीं है कि कौन इस चुनाव को जीतने जा रहा है। इसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, ये बाकी सारी बातों का जवाब दे रहा है, लेकिन अंता उपचुनाव में कौन जीतेगा इसके ऊपर इसने अपना पल्ला झाड़ के ये अलग खड़ा हुआ है। चुनाव रोचक होता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी साख के ऊपर इस चुनाव को ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट निरंतर अपना जोर लगा रहे हैं और इन सबके बीच नरेश मीणा अपना जोर लगा रहा है। वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान दिया था। वसुंधरा ने कहा था कि धन बल के सामने जन बल की लड़ाई है। धन बल प्रमोद जन भाया के लिए इस्तेमाल किया गया था और जन बल कहा गया था कि जनता जिनके पास धन नहीं है उनके साथ जो बल लगाएगी उसको जन बल कहा गया। नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने खून में नरेश मीणा को तौला है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जन बल नरेश मीणा के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां बड़े नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी भी कमज़ोर सिद्ध नहीं हो रहा है। एक बड़ी बात आपको बता देते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके नरेश मीणा का समर्थन कर दिया है और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनसे कहा है नरेश मीणा को वोट देकर सफल बनाएं। नरेश मीणा 8 तारीख को एक रोड शो अंता में करने जा रहा है जिसमें हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह सांसद और भी राजस्थान के कई बड़े चेहरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ये चुनाव निरंतर रोचक और पेचीदा होता जा रहा है। जब ये आपको और हमको इतनी दूरी से रोचक और पेचीदा नज़र आ रहा है तो वोटर इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी कैसे खोले? तो संजय, क्या करने का मन है आगे? अभी मेरा देखो अपने देश की जो सबसे बड़ी संस्था है इसरो, उसमें जाने का सपना है मेरा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इसीलिए इसी दिशा में आगे बढ़ गए हो। बहुत बढ़िया। ये आपका जो रोबो है ये क्या क्या काम आ सकेगा? ये देखो मेनली तो यही से कनेक्ट रहता है तो क्वेश्चन आंसर कर सकते, ठीक है, एवं दिव्यांगों के लिए सबसे बड़े फ़ायदेमंद है। जैसे कोई चल नहीं सकता तो उसके लिए काम आ सकता है, एवं घर के छोटे मोटे कामों में ले सकते हैं काम में। और इसके लिए मैंने एक फ़ोन में एप्लीकेशन बनाया है जिसके माध्यम से अपन काफ़ी दूरी तक खड़े इसको काम में ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये कुल मिला के लोगों को डायरेक्शंस देने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ये डायरेक्शंस दिखाने में बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। इस लड़के की तारीफ़ करनी होगी, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ता है। रहने वाले कहाँ के हो? भीनमाल दांतीवास के। भीनमाल के रहने वाले हो, जालौर के। क्या करते हैं माता पिता? हाँ, माता पिता कुछ नहीं, मेरे मम्मी है जो आंगनवाड़ी माता सोगनी है और पापा है जो मजदूरी करते हैं। पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी खेती बाड़ी करती हैं। आशा है आंगनबाड़ी में। अच्छा, आशा सहयोगिनी है आंगनबाड़ी के अंदर। देखिए, अंता उपचुनाव में जो चर्चा चल रही है ना, धन बल वर्सेस जनबल। जनबल इस लड़के ने भी दिखा दिया है, जनबल ही
आगे बढ़ता है। हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास तक तो आ ही गया है। हाँ, मुलाकात भी हुई है अभी। मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, हाँ। और धीरे धीरे ऐसे ही सपने पूरे हो जाते हैं। और किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, लहरों से डर के कभी नौका पार हार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। बिल्कुल। इसलिए कोशिश करते रहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मुझे यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने रक्तदान करके और खजूना कला में, क्योंकि खजूना खुर्द में, क्योंकि पिसाया में कल बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप रखा है मुझे खून से तोड़ने के लिए। तो ये भी उत्साहित होकर इन्होंने कल ही अचानक से मुझे खून से तोड़ने का प्लान किया है और अभी पूरे गांव वाले मुझे खून से तोड़ रहे हैं। खजूना खुर्द वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं है, लेकिन इतना है कि माता जी बहुत ऊपर है और ब्लड टिका हुआ है, इतना ब्लड है। ये प्यार है सिमलिया गांव में, जनता का ये प्यार आप देख सकते हो। पहली बार हुआ है भारत देश में कि किसी को खून से तोला गया था। जनता का ये प्यार आप देख सकते हो साथियों, जनता का ये प्यार आप देख सकते हो साथियों। नरेश मीणा के पिताजी को, इससे पहले माता जी को खून से तोड़ा था। अपडेट्स आप तक निरंतर पहुंचाते रहेंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।